वही के प्रधान जसवंत यादव ने कहा, स्मृति द्वार चतरा और कार्यों पर देंगे जोर। संवाददाता लालता और अजहर की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा धोबही में, चिरई गांव ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जसवंत यादव जी से होने जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात बता दें आपको कि यहाँ 6 प्रत्याशियों में 5 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए और 21 वोट से विजय प्राप्त हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे ये कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। आपको और हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव के जनता ने आपको 21 वोटों से विजयी बनाया। तो आप अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहें? जी, हमारे गांव की जनता को पहले सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करता हूं लोगों का। काफ़ी मेहनत की है लोग हमारे बीच, तो सभी का सादर आभार है। तहे दिल से धन्यवाद मैं उन सभी लोगों को करता हूं। गांव-गांव में एक ये भी समस्या होती है कि जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता है। जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र होते हैं उनको मिल जाता है। खाद्य सामग्री की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं? जी हाँ, काफ़ी हैं। जो हमारे यहाँ तो ऐसे हैं जो पात्र नहीं हैं, उनके पास राशन कार्ड है। जो पात्र हैं बिना राशन कार्ड के चल रहे हैं लोग। तो हम सबसे पहले ये करेंगे जिनके पास राशन कार्ड जो पात्र हैं उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ से हो सके हम वहाँ तक करेंगे। तो जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है जी, सड़क और गांव की गलियों को लेकर के। जी, जैसे बरसात के मौसम में रास्ता क्षतिग्रस्त है तो जल जमा हो जाता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में भी ऐसा समस्या है क्या? जी बिल्कुल, हमारे गांव में काफ़ी रास्तों की समस्या है। दिक्कतें बहुत होती है आने जाने में। बरसात के मौसम में गिर भी जाते हैं लोग रास्ते पे। तो इसलिए जैसे सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो रास्ता जो उसे दुरुस्त करवाएंगे। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है लीगल तौर पे। तो उनको आपकी नज़र में कितने प्रतिशत लोग आपके गांव में ऐसे हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता है और है तो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपका? हमारे गांव में लगभग 60% ऐसे हैं जिनको ये वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ऐसे नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को बना था जो पिछले प्रधान ने कटवा दिया, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन हम जल्द से जल्द इसे जितने लोग वंचित रह गए हैं इसमें हम सबको उसका लाभ दिलवाएंगे। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है जी, आवास को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रहने को छत नहीं होता है, झुग्गी झुपड़ियों में गुजारा करते हैं। तो ये काम जो होता है ग्राम प्रधान का होता है कि उनको किस तरह से हेल्प करेंगे। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है या लिस्ट वगैरह कुछ आया मिला है आपको? कितने लोगों को आवास मिल पाया है, कितने लोगों को ज़रूरत है? जी, हमारे यहाँ तो लगभग 30-40 लोग वंचित हैं आवास से, जिनको भी अब तक झोपड़ी में रह रहे हैं। किसी तरह बरसात में गुजारा करते हैं प्लास्टिक लगा के या किसी तरह से। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो हम जैसे पहले उनको वरीयता देंगे जिनके पास झोपड़ी है, एकदम कुछ नहीं है, जो समस्या रहने के लिए उनकी कम से कम 40-45 लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है अभी तक। प्रधान जी हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपके गांव में भी ऐसी समस्या है? और आंगनबाड़ी है कि नहीं है? और प्राथमिक विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है तो अगर टीचर है कि नहीं है, आपका बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? जी, हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या ये है कि जैसे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ गाँव में। आंगनबाड़ी की तो समस्या है, ये वो आंगनबाड़ी अभी तक बना नहीं है। पंचायत भवन का काम हम फिलहाल लगवाए हैं। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लिखित देंगे। हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे भी आते हैं, टीचर भी उपलब्ध हैं, बराबर रहते हैं, हम देख रेख भी करते हैं। गांव में प्रधान जी वातावरण शुद्ध रहने के लिए, अच्छा ऑक्सीजन मिलने के लिए पौधे पास होते हैं लगाने के लिए जी, गांव में। तो आपके यहाँ कितने पौधे आए, कितने लग पाए हैं, कितने नष्ट हो गए हैं, इसके बारे में? राजस्व विभाग द्वारा हमारे यहाँ लगभग 1500 पौधे मिले, जिसमें हमने 1500 पौधे हर जगह, कुछ प्राइमरी विद्यालय पे, ये पंचायत भवन में, जगह जगह पे हमने पौधा लगवा दिया है। अभी तक लगभग 90% पौधे बचे हुए हैं जो सुरक्षित हैं। 10% नष्ट हो चुके हैं? जी हाँ, 10%। जी हाँ, 10% पौधे कुछ नष्ट हो चुके हैं, जिससे कुछ पशुएं जो चर गई उसे।
कुछ बच्चे छोटे बच्चे को कबाड़ दिए हैं। हमारे यहाँ सुविधा नहीं, जैसे हमें सरकार द्वारा मिला नहीं कुछ घेरने के लिए, इसलिए 10% कुछ नष्ट हुए हैं पौधे। ये मनरेगा के तहत पौधे लगाए गए हैं या व्यक्तिगत? नहीं, मनरेगा के तहत पौधे लगवाए गए हमारे यहाँ। और मनरेगा का काम आपके गांव में चल रहा है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। हम मनरेगा काम हमारे गाँव में चल रहा है, अभी शुरू किए हैं हम। यहाँ पे बगल में ही रास्ता टिका रहा है अभी। तो कितने मजदूर अभी मतलब काम कर रहे हैं आपके यहाँ? लगभग 45 मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं मनरेगा में। प्रधान जी, आपके गांव में पेयजल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जल निगम का व्यवस्था है या सारे लोग अभी हैंडपम्प से ही पानी यूज़ करते हैं? नहीं, जल निगम की व्यवस्था तो है, लेकिन ये पानी नहीं आता उस जल निगम में। पानी लगे कम से कम 4 महीना हो गया, पानी अभी तक आया नहीं जल निगम का। लोग अभी तक हैंडपम्प का यूज़ कर रहे हैं। हर जगह हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को पानी लेके। कुएँ का सहारा कुछ लोग ले रहे हैं अभी तक। तो बरसात के मौसम में जैसे जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी दूषित हो जाता है जी। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे ग्रामीण लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, तो उसका समाधान कैसे कराएंगे आप? ये कोशिश करें कि हर घर हैंडपम्प लगे जी। और ये जो जल निगम का पानी आता है उसको जाकर चालू करवाएं, यही व्यवस्था है अब तो। जैसा कि प्रधान जी, स्वच्छ मिशन द्वारा हर ग्रामीण लोगों को शौचालय का व्यवस्था कराया जाता है सरकार की तरफ से, तो आपके गांव में भी ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं हो पाया है, वह आज भी खुले में शौच करने को विवश हैं? तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं आपके गांव में? हमारे गांव में लगभग 40 से 45 लोग शौचालय से वंचित है। हमारे यहाँ हमसे पहले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में 230 शौचालय आए थे, जिसमें उन्होंने 190 शौचालय बनवाया। जो अतिरिक्त बचा उसे उन्होंने वापस कर दिया। तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ गांव में वंचित रह गए शौचालय से। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें सरकार से जो भी लाभ हो उनको दिलवाएं। फिलहाल हमारे गांव में 13 शौचालय आए हैं, जिस पे हम कार्य जल्दी शुरू करवाने वाले हैं। जैसा कि प्रधान जी, आपके गांव ने आपको वोट किया है, आपको जिताया है तहे दिल से जी, तो आप अपने गांव के बारे में कोई संदेश दें? जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ से वो प्रथम विधायक भी रह चुके हैं चिरई गाँव में, जो बलदेव सिंह यादव। हम उनके नाम से जी वो चबूतरा बनवाना चाहते हैं, कि स्मृति द्वार बनवाने की मांग करते हैं। इसी कड़ी में मिलते हैं नेक्स्ट अगले गांव में और देखते हैं वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वहाँ किन किन बिंदुओं पे वहाँ ग्राम प्रधान जो है कार्य करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।